फिर उसके बाद यहाँ रणवीर सिंह के सामने हमें गेट देख सकते हैं जिसपे लिखा है वेलकम टू लियारी टाउन, जो इस फिल्म की कहानी का एक बहुत ही मेजर प्लॉट पॉइंट कंफर्म करता है कि ये फिल्म एक्सप्लोर करने वाली है द इनफेमस लियारी गैंग वॉर्स को, जो कि कराची के लियारी टाउन में हुई थी, वहां की लोकल गैंग्स के बीच में। This easily is one of the craziest trailer cuts from Bollywood in 2025. Crazy trailer भाई, totally hyped. I mean इस बार आदित्य धार seriously means business. इतनी मजबूत कास्ट, इतना बेहतरीन ट्रेलर कट, the aesthetics, the action, possibly एक solid story भी जो कि रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड होने वाली है, a total package in my opinion। और सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज मुझे ये लगी कि ये ट्रेलर सिर्फ 4 मिनट का है एंड स्टिल कुछ भी मेजर रिवील नहीं किया गया है फिल्म के प्लॉट के बारे में, एंड येट ये ट्रेलर मैनेज करता है टू गेट यू सीटेड फॉर दिस फिल्म। बहुत मजेदार भाई, बहुत मजा आई देख के, टोटली हाइप्ड। एज ऑलवेज आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आई हैव टू मेक श्योर दैट इट इज वर्थ एवरी मिनट ऑफ योर्स। तो अब घुसते हैं डिटेल में, करते हैं ब्रेक डाउन धुरंधर ट्रेलर का। लेकिन आज का ब्रेक डाउन वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। डिटेल्स और थ्योरीज तो होंगी, लेकिन उसी के साथ साथ जैसे धुरंधर रियल लाइफ इंसिडेंट्स एंड इवन कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, उनका एक आउटलुक, धुरंधर के वर्ल्ड का एक आउटलुक मैं दूंगा आपको। द पैरेलल्स विद द रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो पॉसिबली ये फिल्म कवर करने वाली है, वो डिटेल्स और वो फैक्ट्स जो अगर आपको मालूम होंगे तो इस फिल्म को देखने का आपका एक्सपीरियंस 10 गुना बेटर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो ट्रेलर शुरू होता है विद अर्जुन रामपाल कैरेक्टर मेजर इकबाल। यहाँ साइड में गौर करो तो एक कैलेंडर देख सकते हैं हम, जिसमें अरेबिक में साल मेंशन्ड है 2008, जो इंप्लाई करता है फिल्म की एक टाइमलाइन, या मैं कहूँ वन ऑफ द टाइमलाइंस को, क्योंकि अर्जुन रामपाल के लुक पे ध्यान दो, बड़े बाल, एंड वहीं हम दूसरे लुक में भी उसे देख सकते हैं, छोटे बाल एंड थोड़ा सा एजेड भी, जो ये सजेस्ट करता है कि ये फिल्म 2008 के आगे भी अपनी टाइमलाइन को लेकर जाएगी। एंड ये डेट 2008 काफी इंपॉर्टेंट है इस फिल्म के प्लॉट के रिगार्डिंग। वो कैसे, अभी आगे समझाऊंगा। फिर यहाँ मेजर इकबाल 1971 के इंडो पाक वॉर को मेंशन करता है, एंड ये भी कि कैसे पाकिस्तान में उदासी का माहौल था। 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। 1971 इंडो पाक वॉर, ऑल्सो नोन एज द थर्ड इंडो पाक वॉर, जिसमें इंडिया ने मैक्सिमम टेरिटरी को कैप्चर किया था पाकिस्तान से, बांग्लादेश लिबरेट हुआ था और सिमला अग्रीमेंट साइन हुआ था। अ बिग लॉस फॉर पाकिस्तान, एंड इसीलिए वहां पर उदासी का माहौल था। फिर नेक्स्ट मेजर इकबाल मेंशन करता है कि कैसे जियाउल हक की कही एक बात उसके जहन में बस गई, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। 1971 के हार के बाद जियाउल हक, जिन्होंने 1978 में पाकिस्तान की प्रेसिडेंसी को संभाला था, और ये जो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स है, ये एक्चुअली में एक पॉलिसी थी जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करी थी एज अ रिवेंज इंडिया से 1971 में हार की। बेसिकली एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन था जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने इंडिया के अगेंस्ट लॉन्च किया था, जिसमें एक बड़ी जंग की बजाय छोटी छोटी कोवर्ट वॉर्स पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट करी, जिसमें इंसर्जेंट्स का यूज करके पाकिस्तान ने छोटे छोटे अटैक्स किए इंडिया पे, उसको डिस्टेबलाइज करने के पर्पज से, बेसिकली तिनका तिनका करके पूरे पेड़ को तोड़ना। एंड यहाँ मेजर इकबाल यही मेंशन करता है कि कैसे इस पॉलिसी ने उसे बहुत इन्फ्लुएंस किया, जो इस कैरेक्टर और फिल्म के प्लॉट डिवाइस को लेके हमें एक हिंट देता है। एंड बाय द वे ये टॉर्चर, भाई सीरियसली दिस वाज शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग, बट वहीं पर ये भी सिग्निफाई करता है कि कैसे मेजर इकबाल इस ब्लीड इंडिया पॉलिसी के ब्लूप्रिंट को यूज करने वाला है इंडिया के अगेंस्ट। अभी समझाता हूँ कैसे। अब जैसा यहाँ पे अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है मेजर इकबाल फ्रॉम ISI, ये एक रियल कैरेक्टर पे बेस है जो कि पाकिस्तान का ISI ऑफिसर था, बट ये रियल नेम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये एक एलियस था और जो उसका असली नाम है वो किसी को भी नहीं पता था। ही वॉज अ मिस्ट्री। लेकिन ये माना जाता है कि इंडिया में हुए 26/11 अटैक में मेजर इकबाल का बहुत बड़ा हाथ था। डेविड हेडली, जिसने मुंबई में आके हर जगह को रेकॉन किया था, उसकी ट्रेनिंग मेजर इकबाल ने ही कोऑर्डिनेट करी थी। अब मैंने कहा था ये कैलेंडर में जो ये डेट है 2008, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ मेजर इकबाल क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ इस आदमी को छोटे छोटे सुराग बनाए हैं, उससे बदतर हालत वो भारत की करेगा। साल है 2008। What if he is mentioning the attacks of 26/11 जो कि साल 2008 में ही हुए थे, या इस फिल्म की टाइमलाइन के हिसाब से अभी आगे होने वाले हैं, एंड उन्हीं अटैक्स को ये मेंशन कर रहा है। इतना ही नहीं, इस फिल्म में 2001 का पार्लियामेंट अटैक भी दिखाया गया है। ये सीन देखो, ये पार्लियामेंट अटैक का है। ये साइड का स्ट्रक्चर देखो, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है, एंड यहाँ हम एक सुसाइड बॉम्बर को फटते हुए देख सकते हैं। ये ब्लड एंड ऑल देखो। वेल ये चीज एक्चुअली में रियल पार्लियामेंट अटैक के टाइम पे हुई थी। जो आतंकवादी आए थे उनमें से एक ने सुसाइड वेस्ट पहना हुआ था जिसपे गोली लग गई थी, एंड वो ऑन द स्पॉट फट गया था, जो एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है। एंड इस फिल्म में आई बिलीव कि इस अटैक का रिस्पॉन्सिबल भी मेजर इकबाल को ही दिखाया जाएगा। जैसे स्पेशल ऑप्स में दिखाया गया है कि हाफिज अली ही पार्लियामेंट अटैक और 26/11 अटैक दोनों के पीछे था। फिर यहाँ पर हम ये हेलीकॉप्टर देख सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर है MI-171E कन्वर्टेबल, जो कि रशिया ने पाकिस्तान
पाकिस्तान को दिया था साल 2017 में। एंड ये जो पेंट डिजाइन है इस हेलीकॉप्टर पे ये पाकिस्तान मिलिट्री का है, इंडिकेटिंग कि ये पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर है। तो इससे हमको ये भी हिंट मिलता है कि माइट भी इस फिल्म का टाइमलाइन 2008 से 2017 तक एक्सपैंड कर सकता है। फिर इसी हेलीकॉप्टर में हम रणवीर सिंह के कैरेक्टर को देखते हैं जाते हुए अलॉन्ग विद कुछ और लोग। बट आई थिंक यहाँ पाकिस्तान ये इंसर्जेंट्स या ऐसे मिलिटेंट्स को लेने आया है इस हेलीकॉप्टर में। एंड दिस इज हाउ रणवीर सिंह जो एक अंडरकवर एजेंट है रॉ का, पाकिस्तान में एंटर करेगा एज अ मिलिटेंट। फिर उसके बाद यहाँ रणवीर सिंह के सामने हम एक गेट देख सकते हैं जिसपे लिखा है वेलकम टू लियारी टाउन, जो इस फिल्म की कहानी का एक बहुत ही मेजर प्लॉट पॉइंट कंफर्म करता है कि ये फिल्म एक्सप्लोर करने वाली है द इनफेमस लियारी गैंग वॉर्स को, जो कि कराची के लियारी टाउन में हुई थी वहाँ की लोकल गैंग्स के बीच में, जिसकी वजह से काफी सालों तक लियारी टाउन काइंड ऑफ एक वॉर जोन बन गया था। इनफैक्ट पिछले टीजर में और इस ट्रेलर में भी ढेर सारे शॉट्स हैं जो ये डिनोट कर रहे हैं कि ये काइंड ऑफ गैंग वॉर चल रही है यहाँ पे, विच इज द लियारी गैंग वॉर्स। एंड इसी के बीच में या हम कहें इन गैंग वॉर्स का हिस्सा रणवीर सिंह का भी कैरेक्टर बनेगा। क्यों बनेगा? वेल इसका जवाब हमें नेक्स्ट सीन में मिलता है विद माधवंस कैरेक्टर हु इज प्लेइंग सर अजीत डोभाल इन दिस फिल्म। नाम चेंज है फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड अगेन मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली ग्रेट। देखो यहाँ वो क्या कहता है, We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. यहाँ पर ही सेज द कोर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द कोर? तो उसका जवाब भी इस लियारी गैंग वॉर्स में ही है। एंड दैट इज व्हाई रणवीर सिंह को वहाँ अंडरकवर भेजा गया है। लेकिन गैंग वॉर्स से कोर ऑफ टेररिज्म पे कैसे अटैक होगा? वेल इसलिए बिकॉज ये गैंग वॉर्स वर अ पार्ट ऑफ अ लार्जर पिक्चर इन पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज एज वेल एज पॉलिटिक्स। वो कैसे, अभी आगे समझाता हूँ। फिर यहाँ रणवीर सिंह की लव इंटरेस्ट दिखती है हमें, प्लेड बाय सारा खान, जो ऑब्वियसली लव इंटरेस्ट नहीं बट रणवीर सिंह का तरीका है टू रीच हिज अल्टीमेट मोटिव। इनफैक्ट अपने टीजर ब्रेकडाउन में मैंने ये चीज प्रिडिक्ट करी थी कि आखिर क्यों, एंड इट टर्न्स आउट कि इस ट्रेलर में ये चीज सच साबित होती है। फिर एंट्री होती है आतिश कपूर की, हु इज प्लेइंग रहमान डकैत इन दिस मूवी, एंड मैन ही लुक्स इंटिमिडेटिंग एज हेल। रहमान डकैत लियारी टाउन में ही ऑपरेट करने वाला एक इनफेमस और फियर्ड गैंगस्टर था। ही वाज काइंड ऑफ अ मिथिकल फिगर इन द पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड, जिसके बारे में आज भी लोग बात करने से कतराते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि रहमान डकैत ने एक बार एक आदमी का सर अलग कर दिया एंड देन कराची में खुलेआम सड़क पे उसी सर के साथ फुटबॉल खेला। He was such a horrific person. रहमान ने एक मिलिटेंट ग्रुप फॉर्म किया था, पीपल्स अमन कमेटी, PAC। नाम में अमन है लेकिन काम सारे अमन भंग करने वाले हैं। पीपल्स अमन कमेटी एक बहुत ही मेजर प्लेयर था लियारी गैंग वॉर्स में। इनफैक्ट लियारी डिस्ट्रिक्ट को वॉर जोन बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन इतना ही नहीं, रहमान डकैत के पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इस सीन में देखो रहमान डकैत ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी स्पीच के दौरान स्टेज पे है। पीछे बोर्ड पे देखो हम बेनजीर भुट्टो की फोटो देख सकते हैं। ये बैनर है उनकी पार्टी का, पाकिस्तान पीपल पार्टी, जहां रहमान डकैत जैसा गैंगस्टर पब्लिक को एड्रेस कर रहा है। अपैरेंटली रियल लाइफ में भी रहमान डकैत वाज वर्किंग वेरी क्लोजली विद पॉलिटिशियन बेनजीर भुट्टो, एंड उसका मिलिट्री ग्रुप PAC ओपनली बेनजीर भुट्टो की पार्टी को सपोर्ट करता था साल 2008 से 2013 तक। जो इस सीन से भी काफी क्लियर हो जा रहा है, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ मिलकर फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज कैरी आउट करता था, जैसे कि स्कूल्स बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, एंड इसी के आड़ में वहीं दूसरी तरफ ड्रग पेडलिंग, प्रोस्टिट्यूशन और गैंग वॉर जैसी एक्टिविटीज भी कैरी आउट करता था। अब धुरंधर की टीजर ब्रेकडाउन में मैंने दिखाया था कि सारा खान को हम एक पॉलिटिकल पार्टी इवेंट में देख सकते हैं, एंड उसके पीछे बेनजीर भुट्टो की इमेज भी है। हाईली पॉसिबल कि सारा खान का कैरेक्टर किसी पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी फैमिली से कनेक्टेड है जो पाकिस्तान पीपल पार्टी का हिस्सा है। अब सिंस रहमान डकैत की गैंग पाकिस्तान पीपल पार्टी के करीब है, तो माइट भी सारा खान को एक मोहरे के तौर पे यूज करके रणवीर सिंह वांट्स टू गेट क्लोज टू रहमान डकैत ताकि उसकी गैंग को ज्वाइन कर सके, एंड इसीलिए रणवीर सिंह को हम गैंग वॉर्स का हिस्सा बनते हुए देख सकते हैं। एंड दिस एग्जैक्टली माइट बी रणवीर सिंह मिशन कि इन गैंग वॉर्स का हिस्सा बन के पाकिस्तान के क्राइम्स और टेरर एक्टिविटीज को उनके बीच रह के डिस्टेबलाइज करना, जो कोर है टेररिज्म का, जो कि ऐसे ही गैंग के मेंबर्स आगे चल के जो आतंकवादी संगठन है उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, उसको जड़ से खत्म करना। एंड ये भी हाईली पॉसिबल है कि रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है उसका कनेक्शन भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर से हो, वो भी आगे समझाऊंगा। फिर एंट्री होती है संजू बाबा की एस चौधरी असलम, एंड आई रियली लव द इंट्रोडक्शन डायलॉग। तो संजय दत्त प्लेस चौधरी असलम खान, एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर एंड वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड नेम्स इनटू द क्राइम वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली उन्हें रियल लाइफ जॉन मैकलेन कहा जाता था ड्यू टू हिज डेयरडेविल अप्रोच। अपने करियर में 2004 से लेकर 2014 तक असलम खान ने न्यूमरस टेररिस्ट, गैंग वॉर क्रिमिनल्स और ऐसे बहुत से क्राइम सिंडिकेट्स तक को खत्म किया था। इनफैक्ट जो ये लियारी गैंग वॉर्स थी उसके अगेंस्ट 2012 में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन लियारी, जिसमें ही अर्नड अ वेरी नोटेबल रेपुटेशन, जहां उन्होंने ना जाने कितने गैंगस्टर्स का सफाया किया था। एंड हम देख सकते हैं कि ये फिल्म
चौधरी असलम और रहमान डकैत के बीच की राइवलरी हमें दिखाने वाली है। ऑल्दो रियल लाइफ में रहमान डकैत 2009 में ही मारा गया था एक पुलिस एनकाउंटर में, लेकिन यहाँ पे क्रिएटिव लिबर्टी लेके आई गेस ऐसा दिखाया जाएगा कि चौधरी असलम ने ही रहमान डकैत को मारा। ऑल्दो एक मजेदार चीज ये भी है कि रहमान डकैत की डेथ के 1 साल बाद पाकिस्तान हाई कोर्ट में एक केस दर्ज हुआ था चौधरी असलम के अगेंस्ट, ये आरोप लगाते हुए कि चौधरी असलम ने एक फेक एनकाउंटर में रहमान डकैत को मारा था। ऑल्दो कुछ प्रूव नहीं हो पाया था, बट माइट भी यही पॉइंट उठा के फिल्म में यूज किया जा रहा हो। संजय दत्त सीरियसली लुक्स द पार्ट, डोमिनेटिंग प्रेजेंस एज द ऑफिसर, एंड जो इंट्रो दिया गया है इट रियली सूट्स इस इमेज जो क्रिमिनल्स के बीच में बनी हुई थी उनकी, एंड आई होप कि फिल्म में उस इमेज को जस्टिस मिले। एंड आई थिंक एक इंटरेस्टिंग डायनामिक हमको रणवीर सिंह और चौधरी असलम के बीच में भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज रणवीर सिंह तो अंडरकवर है, ही इज नॉट अ रियल गैंगस्टर। तो माइट भी फिल्म में एक पॉइंट पे दोनों साथ लड़े रहमान डकैत के अगेंस्ट। इनफैक्ट एक सीन में इसका एक हिंट भी है। यहाँ पर देखो असलम रहमान डकैत से लड़ रहा है, पीछे की लोकेशन देखो, ये सेम लोकेशन में रणवीर सिंह भी रहमान से लड़ रहा है। देखो वही ब्लैक आउटफिट जो रहमान ने पहना हुआ है। तो माइट भी रहमान को जान से मारने में रणवीर सिंह का कैरेक्टर चौधरी असलम की हेल्प करे, बिकॉज रहमान डकैत इज डेफिनेटली जस्ट वन पीस ऑफ द पजल। मेन विलन तो मेजर इकबाल है। टीजर में एक और सीन था जहाँ वी कैन सी रणवीर सिंह कैरेक्टर ऐसे हवाई फायरिंग करते एंड नीचे सब उसके लिए चीयर कर रहे हैं। और रियल लाइफ में रहमान डकैत की डेथ के बाद उजैर बलोच ने उसकी गैंग को लीड किया था एंड वो उस गैंग को रहमान डकैत से भी आगे लेके चला गया था। माइट भी यहाँ पर भी वो क्रिएटिव लिबर्टी यूज करके ऐसा दिखाया जाए कि भाई रणवीर सिंह का कैरेक्टर रहमान डकैत को सक्सीड करे, यू नो, टू मूव अप द लैडर, ताकि वो इवेंचुअली मेजर इकबाल तक पहुंच सके। एंड ये भी हाईली पॉसिबल है कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर उजैर बलोच पे लूजली बेस्ड हो, बिकॉज ऑपरेशन लियारी के बाद उजैर बलोच पाकिस्तान छोड़ के चला गया था, बिकॉज उस पे आरोप लगे थे कि उसके टाइज रॉ के साथ हैं एंड वो उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो काइंड ऑफ एक लूज इंस्पिरेशन भी हो सकता है इस चीज से, बिकॉज धुरंधर की टीम ने भी ये चीज कंफर्म करी है कि ये फिल्म 2 पार्ट्स में होने वाली है, बिकॉज फिल्म का जो फाइनल कट बना है वो 7 घंटे का बना है, तो उसको स्प्लिट किया जा रहा है 2 पार्ट्स में। एंड इसका मतलब ये भी है कि काफी कुछ हमें देखने को मिल सकता है इस फिल्म में। पॉलिटिकल थीम्स, कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट्स, ओवरऑल काफी सब्सटेंस इस फिल्म में नजर आ रहा है टू लुक आउट फॉर, जो अगर ठीक से बनाया गया है तो जो 2 पार्ट्स हैं वो जस्टिफाइड होंगे। एंड आई ऑल्सो लव कि कैसे रणवीर सिंह की एंट्री सबसे लास्ट में होती है इस डायलॉग से, अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। यहाँ पटाखे ये सारे कैरेक्टर्स है जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं एंड रणवीर सिंह बेसिकली ये कहता है कि भाई मैं धमाका शुरू करूं, बेसिकली ये इम्प्लाई करते हुए कि भाई ये सब उसके आगे पटाखे हैं। लव दिस इंपोजिशन। एंड रणवीर सिंह इज द ओनली कैरेक्टर जिसका नाम नहीं रिवील किया गया इसमें। माइट भी जो धुरंधर है ये उसका कोड नेम हो, रियल नेम फिल्म में पता चलेगा। ओवरऑल एक्सप्लोसिव ट्रेलर, मजा आ गई, एक्साइटेड फॉर दिस वन। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है ब्रेक डाउन धुरंधर ट्रेलर का। बाकी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है, कोई ऐसी डिटेल, कोई ऐसी थ्योरी तुम्हारे पास है तो कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।